मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। वहीं 14 जिले ऐसे हैं जहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, यानी आने वाले दिनों में और ज्यादा गर्मी सताने वाली है। इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूपी इस वक्त भीषण गर्मी की चपेट में है। आसमान से आग बरस रही है। भारतीय मौसम विभाग ने हीट वेव को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। 11 जिलों में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। 50 से ज्यादा जिलों में झुलसाने वाली लू का खतरा बना हुआ है। आने वाले दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। अनुमान है कि पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक और ऊपर जा सकता है। जिन जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, फतेहपुर, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, जालौन, हमीरपुर, महोबा और झांसी शामिल हैं। हीट वेव चलने की आशंका जताई गई है। जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है उनमें कानपुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, मिर्जापुर, चंदौली, भदोही, रायबरेली, औरैया और ललितपुर शामिल हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ऐसे हालात अभी कुछ दिन और बने रह सकते हैं। आ रही है थार मरुस्थल रेगिस्तान से आ रही है, राजस्थान से होते हुए, तो काफ़ी गर्म हवा है और इसकी इंटेंसिटी भी काफ़ी ज़्यादा है। लगभग 20 से 30 kmph, बीच में 40 kmph में जा रही है। ये सिलसिला आने वाले एक हफ्ते तक बना रहेगा, जिसको देखते हुए अगले 3 दिन रेड अलर्ट दिया गया है। स्पेशली जो सदर्न पोर्शन है, बुंदेलखंड रीजन, आगरा डिवीजन और प्रयागराज डिवीजन, क्योंकि कल बांदा में झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। यहाँ तापमान 48 डिग्री के पार पहुँच गया है। पूरा बुंदेलखंड इस समय आग उगलती गर्मी की चपेट में है। हमीरपुर में पारा 47 डिग्री तक पहुँच गया है। तेज लू और गर्म हवाओं ने लोगों का बाहर निकलना मुश्किल कर दिया है। गर्मी का असर सबसे ज्यादा मजदूरों, राहगीरों और छोटे दुकानदारों पर देखने को मिल रहा है। निकलना ही पड़ेगा, घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। तो गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी है। देखते हैं क्या होता है। हालांकि इस गर्मी को लेकर के पूरा प्रशासन ने अलर्ट जारी किया हुआ है, एडवाइजरी जारी की हुई है। लगातार ये निर्देश दे रही है कि हर जगह प्याऊ जल खोले जाए। गोरखपुर में भीषण गर्मी का असर दिख रहा है। अधिकतम तापमान करीब 42 से 43 डिग्री के बीच झूल रहा है। तो जो हमारे अस्पतालों की तैयारी के बारे में, वहाँ जिला स्तरीय जो अस्पताल हमारे हैं, मेडिकल कॉलेज है हमारा, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और एम्स है, इन सभी स्थानों पर जो है इसके लिए अलग से कोल्ड रूम और भर्ती की व्यवस्था की गई है। उनके लिए अलग से बेड आरक्षित किए गए हैं। और इसके अलावा जो हमारे वो हैं, क्या नाम है, जो CSC और जहाँ 24 आवर सर्विसेज है, वहाँ भी कोल्ड रूम और इसकी व्यवस्था की गई। कानपुर में 44 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच गया, जो सामान्य से 3.8 डिग्री ज्यादा है। गर्म हवा और धूप ने लोगों को बेहाल कर दिया है। बहुत ज्यादा, सुबह होते ही धूप बहुत तगड़ी। आप लोग चाय के लिए यहाँ खड़े हैं। चाय के लिए आप देख सकते हैं कि निश्चित तौर पर जो व्हीकल्स चलाते हैं इनके लिए कितनी बड़ी परेशानी है। जहाँ तक मैं अपने कैमरा में से कहूँगा, पूरा दृश्य दिखाई, जहाँ तक लोग अपने घरों से निकलते हैं सुबह के टाइम, अपने घरों से हटा के पेड़ के नीचे रखते। सुबह का टाइम ये है, ये आलम है कि गर्मी अपने चरम पर है। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व से एक ऐसा वीडियो सामने आया है। एक बाघ गर्मी से राहत पाने के लिए पानी का सहारा लेता दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी, उत्तराखंड। अब भीषण गर्मी से सिर्फ लोग ही बेहाल नहीं है, बल्कि जानवर भी तपिश झेल रहे हैं। यूपी के अलग अलग जू में जानवरों को गर्मी से बचने के लिए विशेष इंतजाम किए गए, दिखाते हैं आपको। कहीं पानी के जरिए जानवरों को राहत देने की कोशिश की जा रही है, तो कहीं उनके लिए फलों का इंतजाम किया गया है। झुलसाती गर्मी के बीच लखनऊ के जू में अब राहत के इंतजाम दिखाई दे रहे हैं। यहाँ जानवरों के बाड़ों में स्प्रिंकलर सिस्टम लगाया गया है, जिससे ठंडी बूंदें लगातार गिरती रहती हैं, जिससे जानवर भी इन फुहारों से सुकून पाते हैं। जू में कुल 48 स्प्रिंकलर लगाए गए हैं, जो फव्वारे की तरह लगातार पानी का छिड़काव करते हैं। जू प्रशासन ने पानी की व्यवस्था को भी बेहतर किया है। जानवरों को साफ और ठंडा पानी दिया जा रहा है। साथ ही तालाबों को दुरुस्त कर उसमें रोज ताजे पानी की पूर्ति की जा रही है, ताकि जानवर पानी में रहकर गर्मी से राहत पा सकें। पक्षियों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। उनके बाड़ों में हरे पर्दे, खस
और चटाइयों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे अंदर का तापमान कम बना रहे। शेर और बाघ के लिए कूलर का इंतजाम किया गया है। यहाँ पे अगर पानी आएगा तो ठंडी रहेगी, टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा। इसको छोड़ के जो बड़े बड़े बाड़े हैं हमारे, खासकर टाइगर, लायन और भालू के, इन सब में कूलर की भी व्यवस्था की गई है। और बड़े बड़े बाड़ों में जहाँ पे भी पानी रखने की सुविधा है तो वहाँ पानी में मतलब पानी पूरा भर के रखा गया है। खान पान में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब जानवरों को पानी से भरपूर फल और सब्जियां दी गई है, जैसे मौसम्बी, खीरा और ककड़ी, ताकि शरीर में पानी की कमी ना हो। पशु विशेषज्ञों की टीम लगातार जानवरों की सेहत पर नजर रखे हुए है। 3 डॉक्टर की टीम दिन रात उनकी देखभाल में लगी है। सीलिंग फैंस का भी इंतजाम कर रखा है, जो कि 24 घंटे चलते रहते हैं। साथ ही साथ गर्मी के मारे बाड़ों में कम से कम 2 बार पानी का छिड़काव अच्छे से किया जा रहा है कि टेम्परेचर हमारा 25 से 30-35 के बीच में ही रहे। इटावा सफारी पार्क के वन्य जीवों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए सफारी प्रबंधन ड्रिप तकनीक का सहारा ले रहा है। पाइपलाइन के जरिए पानी को वन्य जीवों पर डाला जाता है। शेरों के लिए छोटे छोटे तालाब बनाए गए हैं, जिसमें वो गर्मी से बचने के लिए नहाते हुए भी दिखाई देते हैं। इटावा सफारी पार्क में एसी के अलावा कूलर आदि भी अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। सफारी पार्क में 18 एशियाई शेर, 10 तेंदुए, 4 भालू, हिरन, बारहसिंगा और दूसरे कई वन्य जीव हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।